Hi, welcome back. Class 12, Macroeconomics, Chapter First, Some Basic Concept of Macroeconomics. इसमें आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से आज इस वीडियो में हम करेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। इससे हमें जो स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स होता है उसमें जो इंक्रीज होती है उसकी जानकारी होती है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो एक प्रोड्यूसर्स के पास होती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर्स के पास जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो फिक्स एसेट होती है उसमें जितनी वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, उसकी जानकारी हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट से होती है। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स लाइक द प्लांट एंड मशीनरी कास्ट द फिक्स इन्वेस्टमेंट। जो एक प्रोड्यूसर्स फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो खर्चा करता है, परचेज करते हैं, इसमें वो फिक्स इन्वेस्टमेंट के कारण होता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स एक प्रोड्यूसर ने के पास 5 मशीन्स है एंड एंड ऑफ द ईयर हैज द स्टॉक ऑफ 7 मशीन्स, और वर्ष के अंत में उसके पास 7 मशीन है। तो इस प्रकार जो स्टॉक हैज फिक्स एसेट्स इंक्रीज बाय 2 मशीन्स, तो उसका जो स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स है वो 2 मशीन्स बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें जो स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स में जो होने वाली जो वृद्धि है एक प्रोड्यूसर्स के पास ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो बहुत ही सिंपल है। स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर्स में से स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर को लेस कर देते हैं, तो इंक्रीजिंग इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर फाइंड आउट हो जाती है। जब ऊपर के एग्जांपल में जो एंड ऑफ द ईयर जो उसके पास जो स्टॉक ऑफ मशीन है वो 7 है, और बिगिनिंग में 5 है, 7 में से 5 लेस कर देते हैं तो 2 मशीन फाइंड आउट हो जाता है। यहां पे आगे हम जो फिक्स इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस के रूप में भी देखते हैं, जो हमें स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट्स की बढ़ी हुई मात्रा के बारे में, जिसे रिपीटेड यूज ऑफ द इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में किया जाता है सेवरल ईयर, उसकी जानकारी कैपिटल फॉर्मेशन से प्राप्त होती है। यानी कैपिटल फॉर्मेशन हमें स्टॉक ऑफ कैपिटल की जो बढ़ी हुई है मात्रा है, जिसे हम प्रोडक्शन प्रक्रिया में सेवरल ईयर यूज करते हैं, उसकी जानकारी देती है, जिसके आधार पर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनको आसानी से समझ सकते हैं। जिनमें एक तो यहां पे आता है कि इससे इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स है ऑफ द प्रोड्यूसर्स की जो स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स है उसमें कितनी इंक्रीज हुआ, इससे फिक्स इन्वेस्टमेंट से ये जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा,
नंबर्स और साइज ऑफ प्लांट एंड मशीन्स है उसके बारे में इंक्रीजिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है कितना बड़ा जो इंक्रीजिंग हुआ उसमें, उसकी भी यहां से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। सेकंड नंबर फोर्थ, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वो किसके कारण बढ़ा, प्लांट एंड मशीनरी के कारण जो उसमें इंक्रीजिंग हुई उसके कारण बढ़ा। तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होगा वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से मूव करेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन की तरफ। ये भी जानकारी हमें यहां से प्राप्त हो जाती है। इससे साथ साथ इंक्रीज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन हुआ तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की वो आसानी से हम जानकारी ले सकते हैं कि कितनी इंक्रीजिंग हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर। ये भी हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट से प्राप्त हो जाती है। इसके साथ जो कैपिटल फॉर्मेशन जो राइज करेगी, तो वो आपने यहां पर हमने देखा कि कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन वो है जिससे कि जो फिक्स कैपिटल स्टॉक के अंदर जो इंक्रीज होता है, स्टॉक ऑफ ए कैपिटल इंक्रीज करती है, उसको हम राइज ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अगर वो बढ़ती है तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इकोनॉमी की इंक्रीज करेगी। और ये इंक्रीजिंग जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो जो इकोनॉमी की है वो साइन होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इकोनॉमी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ये क्लास 12th के ही लिए नहीं, जो बच्चे सीजीएल और सीपीटी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक हैं वो सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।